नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 384 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास करती है और इसके लिए यत्नशील भी है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिस नियम को पालन करके हम लोग इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेते हैं और अपने जीवन में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ काम करते रहते हैं। तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble-wise organized employed, preamble-wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. Right of pension should be fundamental right. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. And there should be employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below, 40,000 per month above and 40,000 per month below. Based on that, we have 70% population below 40,000 and 30% population above the 30%. So on that basis it is there. Now we have इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इन सब नियमों के साथ काम करती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग के लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सब को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का तरीका है, 6 राष्ट्रपति भवन है जो कि एक राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है। राष्ट्रपति भवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आदिकाल से, अनंत काल से भक्तगण अपने जो मनोरथ पूर्ण हुए हैं उस पर मंदिर बनाया है। तो 6 प्रकार के मंदिर हैं। पहला है शिव पार्वती मंदिर, दूसरा है विष्णु लक्ष्मी मंदिर जो कि राम सीता भी है, कृष्ण राधा भी है, अमित अभिलाषा भी है। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ISBN सर्टिफिकेट, जो भी किताब हम लिख के चले जाते हैं वो सारे, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हम प्राप्त करते हैं, और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाते हैं यानी कि जो इलिटरेट रह जाते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ने बनाया है। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा का जो मंदिर है वह राष्ट्रपति भवन। और 5वां है जो ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए हैं मगर अपना खुद का आइडेंटिटी है, भक्त देवी देवता, तो उसमें प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान होते हैं, हिंदूवाद में इसको हम लोग बोलते हैं। और छठा है हिंदू गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि इसमें 130 करोड़ हिंदू हैं, तो इसलिए हर तरह के विचार के लोग हैं, तो इसलिए एक सरकारी अंश दिया गया है 16.66%। अब इसके तहत जितने विचारधारक इसमें जुड़ते हैं, जैसे इसको कहते हैं अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झावाद, अमितेश्वर झावाद, इसके तहत हम लोग इस विचार को लेकर यूनाइट होते हैं कि इस फिजिकल क्रेडिट टेबल को आधार प्रशासनिक मानते हैं, और जैसे ही जन्म लेते हैं और बड़े होते जाते हैं 18, 32, 46, 58 4 वर्गों में विभाजित होता है रोजगार। तो उसमें इलिटरेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, उसके बाद फिर सिग्नेचर नोन से पढ़े लिखे का शुरुआत होती है। सिग्नेचर नोन 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, DLED, PhD, इन सारे डिग्रियों का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा लेते हैं। और जैसे ही फिर लगा लेते हैं, जो भी अमितेश्वर झा विचारधारा, अमित कुमार झा विचारधारा के तहत जुड़ते हैं,
वो इसके अभिन्न अंग बन जाते हैं और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क इसमें आ जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आधारभूत बन जाता है डेवलपमेंट का। इसके तहत पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगती है। चूँकि यह संवैधानिक दस्तावेज के रूप में यह अर्थव्यवस्था आगे आ रही है 31,000/2001 से, तो इसमें जो भी दस्तावेज़ हम साइन करते हैं, जो निम्नलिखित नियम जो हमने बताए हैं आपको शुरुआत के सेशन में, उन सब पर दस्तखत करके 6 राष्ट्रपति भवन जो कि किताब के रूप में उपस्थित रहते हैं ऑफिस में, जो कि कंट्रोल में रहा एक राष्ट्रपति भवन के, उससे जुड़कर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें जो काम आता है वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के केंद्रीय सरकार से, वहाँ से काम आया और राज्य सरकार से काम 4, 5, 6, 10 दिन मैक्सिमम का रहता है। बाकी समय में हम लोग अपना दूसरा काम भी प्राइवेट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 40,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे 2 वर्गों में बांटा गया है। 70% आबादी जो है वो 40,000 से नीचे कमाती है और 30% आबादी जो है 40,000 से ऊपर कमाती है, जिसमें 15% सरकारी नौकरी हुआ और 15% प्राइवेट से हुआ। अब समस्या इसलिए आती है क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में और रोजगार 12 महीने नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रशासनिक रूप से ही यह व्यवस्था की गई है, सीधा वेलफेयर यानी कि डायरेक्ट वेलफेयर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट, डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन के ज़रिए कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था यानी कि यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन के ज़रिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी को आधारभूत लेकर सेशन किया जाता है, क्योंकि जब सेशन हुआ था पहली बार इंडिया में 31 दिसंबर 1885 से 1947 15 अगस्त 1947 तक, तब एक ही लक्ष्य था कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। अब वो लक्ष्य पूरा हो चुका है, सभी स्वतंत्र हैं। अब इस चीज़ का लक्ष्य बनाकर किया गया है कि इनकम और काम दोनों को व्यवस्थित कर दें और शिक्षा प्रमाण पत्र को व्यवस्थित कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेटअप ख़त्म हो जाता है और अनऑर्गेनाइज सेटअप ख़त्म होने से रोजगारी घर घर आ जाती है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को वैलिडिटी मिल जाती है और ये पार्लियामेंट के ज़रिए मिल जाती है और इसमें ज़्यादा हो हल्ला भी नहीं हुआ और जीवन आराम से चलता रहा। जैसे जिस एज में आप हैं 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष या उसके ऊपर रिटायरमेंट एज, सीधा मंत्रालय संपर्क से जैसे ही आप जुड़े, इस फिस्कल टेबल के ज़रिए आपका फिस्कल क्रेडिट तैयार हो गया। अगर 58 से नीचे रहे तो वर्किंग पॉपुलेशन में आए और 58 से ऊपर रहे तो रिटायर्ड पॉपुलेशन में आए। 18 से नीचे रहे तो बिलो वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि जो बाल मंत्रालय बोलते हैं वो हुआ, क्योंकि पैसे की आवश्यकता सबको होती है, रोज़गार की आवश्यकता सबको होती है और इमीडिएटली इसमें ज्वाइनिंग से रोज़गार आ गया और रोज़गार आते ही पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट 1 रेट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का हम लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रबंध किया जाता है, तभी इसका इतना बड़ा सेशन लिया जा रहा है। 1 से लेकर 500 सेशन किए जा चुके हैं और बार बार एक ही चीज़ को समझाया जा चुका है और समझाया जाता है कि व्यवस्थित जीवन डेवलपमेंट का पहला आधार है और अगर हम चाहते हैं कि रोज़गार हमेशा हमारे पास रहे तो इसके लिए इनकम और काम और शिक्षा प्रमाण पत्र, ये तीनों सर्टिफिकेट को यूनिफॉर्म रूप में लेना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म रूप में लेने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसके लिए जन समर्थन, अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और वो तब संभव है जब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। इसके लिए ट्रुथ ऑन लिटरल्स किताब आधार के तौर पर 251 रुपये में लिखी गई है, जो कि इंग्लिश में है, इस चीज़ को प्रमोट करती है। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री प्रमोशन एक्टिविटीज़ कहते हैं। सबसे पहले है कि इसका 2 तरह से पूजा किया जाता है, एक सर्टिफिकेट के रूप में और दूसरा हिंदूवादी 6 राष्ट्रपति भवन के रूप में। इसके डेट है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 10-10 दिन के पूजे होते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट फेयर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू पर डे फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज, ये आकलन किया जाता है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लगे, इस चीज़ को दोहराया जाता है ताकि इस चीज़ को आगे खींचा जा सके। और दूसरा 6 राष्ट्रपति भवन, जो जहाँ तक आदिकाल से मतलब पहले के ज़माने से मंदिर बनता आया है, उन सब मंदिरों को 6 खंडों में रखकर इसको राष्ट्रपति भवन के रूप में मूर्ति बना के हम लोग पूजा करते हैं। इस तरह से पहला एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को प्रमोट करती है कि पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आए, क्योंकि यह अव्यवस्था को अंत कर देता है। जैसे ही इस पर मौलिक अधिकार लगता है, इसका फंडिंग संवैधानिक रूप से होने लगता है और इसके तहत जितनी भी आबादी होगी उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बन जाता है, जिससे पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है और उस पर मिनिस्ट्रियल बेनिफिट्स हो जाते हैं और स्वरोजगारी सरकारी प्रशासन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ख़त्म हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर ही है, लेकिन हाँ, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट वेलफेयर पर आदिकाल से खर्च कर रही है और आगे भी खर्च करते रहेगी। लेकिन इसी में अगर दस्तावेजीकरण करके इसको खर्च किया जाए तो इसमें सभी का फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है और एक निश्चित आमदनी हमेशा डेवलपमेंट के पाथ को खोल देती है। अभी 70% आदमी जो है इस तरह से व्यवस्थित नहीं रहते हैं और एक डर बना रहता है रोजगारी में, इसमें ये चीज़ ख़त्म हो जाता है और रोजगारी परमानेंट आ जाता है। इसके अलावा जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर भी इसके सेशन किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, इंडिया से आप अपॉइंटमेंट लेकर इसका लाइव सेशन सुन सकें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए इसके अलावा गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 500, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथिली लैंग्वेज में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में समझाया जाता है ताकि फर्दर नॉलेज डेवलप हो सके। इस तरह से एक्टिविटीज़ करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रमोट करती है स्वरोजगारी नौकरी, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अगर पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगना शुरू हो जाता है और उसको संवैधानिक मान्यता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से मिल जाता है, तो जो बजट खर्च होता है उस बजट को सही दिशा दिया जा सकता है। अभी जो बजट खर्च होता है उसमें डायरेक्ट वेलफेयर तो होता है, मगर उसको जो है सही ढंग से लोगों के पास नहीं आ पाता है, इसलिए प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर दिया गया है। साथ साथ रजिस्टर हेड ऑफिस शारदापुर में रखा गया है, जिसमें हम सिग्नेचर करते हैं, जो भी इसके फॉलोअर्स हैं और जो इसको मानते हैं उसको सिग्नेचर करके वहाँ रख देते हैं ताकि इस ह्यूमन कैपिटल पथ का निर्माण होता है। इसके अलावा 384 सेशन का अब आरती करके, आरती डेली होती है जिसका आरती करके अंत करते हैं।
शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717 ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com। तो पहला कमरा हुआ शिव पुराण का 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ नॉलेज पाठ। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ नॉलेज। कमरा नंबर 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ नॉलेज। कमरा नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा का 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 5 हो गया प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवानवती का 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। तो इसका ध्वज है उजला कपड़ा त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा कैलाश कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती एजुकेशनल सर्टिफिकेट दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर। पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद।